हे गाइस, आई होप यू डूइंग रियली वेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 20+ मार्क्स जो है कैसे जो है गेन कर सकते हैं। हमारे एग्जाम में 3 दिन बाकी हैं बस IBPS SO के। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, आप देख लीजिए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। ठीक है, तो हम सबको पता है कि हमारे एग्जाम में बस अब 3 ही दिन बचा है और हमारा पैटर्न क्या होता है कि जैसे रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहता है 25 मार्क्स का और टाइम हमारा 20 रहता है। ठीक है, 20 मिनट का, और क्वांटिटेटिव भी ऐसे ही है और इंग्लिश भी है। ठीक है, और बाकी हमारा जो है नॉलेज सब्जेक्ट रहता है। इसमें ये ज़रूरी सबसे चीज़ है कि हमारा जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 सब में है। ठीक है, तो हमको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है वाइल्ड गेसिंग को, कि गेस करके नहीं लगाना। अब देखते हैं कि हमारा टॉपिक वाइज कैसे हम हाई स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 20+ मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन का जो क्वेश्चन आता है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन आता है, इसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, और 2 से 3 मिनट में आपके 5 जो मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है 5 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 to 6 आते हैं ऐसे ही। इसको आप साइन मेथड से करेंगे, बिना पेन उठाए 2-3 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज, इसमें नंबर सीरीज में मिसिंग, रॉन्ग या फिर डिफरेंस ऐसे करके क्वेश्चन, ये भी 5 क्वेश्चन आता है। इसमें भी स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, पैटर्न ऐसे ही टाइप के आते हैं। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इसको, इसमें से भी आप 5 क्वेश्चन जो है इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI, ये 5 से 8 मैंने यहाँ पे लिखा है, जबकि 5 से 10 क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो होता है या तो एक मतलब कि ईजी दिया रहता है, दूसरा मॉडरेट दिया रहता है। तो जो ईजी वाला होता है आप उसको ढूंढ के पहले उसको भी कर लेंगे। ठीक है, और उसमें यही परसेंटेज, रेशियो, यही सब यूज़ करके क्वेश्चन पूछा रहता है। ठीक है, और लास्ट में आता है क्विक अरिथमेटिक, यानी इसमें एज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, SI, CI, रेशियो, इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। इसमें भी जो हमारा मेन गोल है वो है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, हमारी स्पीड को कैसे मैनेज करना है, कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अब देखेंगे कि रीजनिंग एबिलिटी में हम कैसे 25 में से 20+ मार्क जो है गेन कर सकते हैं। तो सिलोजिज्म जो होता है उसमें 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, और इसमें हम फोकस करेंगे ओनली FA वाले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इसमें 100% आपको एक्यूरेसी पॉसिबिलिटी मांगता है। ठीक है, और उसके बाद इन इक्वालिटीज़ बहुत ईजी है, 3 to 5 मार्क्स का आता है, डायरेक्ट करना है कोडेड इनक्वालिटी से। आप इसको अगर बोलेंगे, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी, 2 मिनट, विदिन 2 मिनट्स आप जो इसको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, इससे 3 से 5 क्वेश्चन आता है नॉर्मल इसमें। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन वगैरह के लिए आता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में से 3 से 5 क्वेश्चन आता है। और फिर उसके बाद से अल्फा न्यूमेरिक एंड ब्लड रिलेशन से भी आता है, ये भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स है। और शॉर्ट जो है पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इससे तो बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत इन द सेंस कि 4 क्वेश्चन तो संभव है, आएगा ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होता है, तो इसको सबसे बाद में, यानी कि पजल को लास्ट में सबसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे कि हमारे 3 दिनों का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो पहले दिन यानी कि हमको इसमें जो हमारा स्पीड और हाई एल टॉपिक्स है उस पर जो है फोकस करना चाहिए, यानी कि जैसे हमको 50 जो है क्वांट में अप्रॉक्सीमेशन और 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, 10 आज DI सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और रीजनिंग में सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, बहुत हो जाएगा सही। ठीक है, और हमको हमारा गोल क्या होना चाहिए, स्पीड मैथ ट्रिक्स को रिकॉल करना। ओके, और डे 2 का हमारा प्लान होना चाहिए सेक्शनल मॉक्स एंड टाइम। कल से बस मॉक ही देना है, आज थोड़ा टॉपिक कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे कॉन्सेप्ट, तो कल से मॉक अच्छे से दे लेंगे। बिना पढ़े मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 20 मिनट वाले कम से कम 3 से 4 सेक्शनल मॉक्स देना है क्वांट और रीजनिंग का। और उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन, सबसे पहले ये सीखना होता है कि कैसे हम बहुत लोग होता है क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे आता है कि वो बहुत ही लंबा होता है और बच्चा उसमें फंस के 10 मिनट टाइम तो ऐसे गंवा देता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर हमको एनालिसिस करना है कि कौन सा सवाल 40 सेकंड से ज़्यादा ले रहा है, उसको तुरंत स्किप करना है। ठीक है, और फार्मूला एंड रिवीजन एंड मेंटल प्रिपरेशन। ओके, तो क्वांट में जैसे हमारे स्क्वायर्स है 40 तक का याद होना चाहिए, क्यूब्स कम से कम 20 तक का तो याद होना चाहिए, परसेंटेज, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं ये सब याद होना चाहिए, तभी जो है जल्दी से वहाँ पर क्विक स्पीड हो पाएगी। और रीजनिंग में सिलोजिज्म रूल्स जो है उसको पढ़ना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस, अपोजिट्स, ये सब दोहराना है। ठीक है, देर रात तक जो है ज़्यादा नहीं पढ़िए। ठीक है, और प्रॉपर नींद लीजिए, नहीं कि एग्ज़ाम्स के चक्कर में पढ़ाई हो रही है और सो ही नहीं रहे, तो इसकी वजह से एग्जाम में अच्छा फोकस नहीं कर पाएंगे अगर तबीयत ख़राब हो गई तो। ठीक है, तो 20 मिनट में हमको टाइम मैनेजमेंट करने का जो फॉर्मूला है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, स्पीड जो है टॉपिक्स जो है पहले इसको कवर कर लेंगे, तो इससे हमारे 10-12 मार्क्स जो है ईजिली इन आवर हैंड होंगे। फिर जो है DI के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो इजी पहले उससे फोकस करेंगे। ठीक है, और फिर 15 से 20 मिनट में शॉर्ट पजल कर लेंगे और अरिथमेटिक क्वेश्चन, तो 20+ हम जो है रिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी जो रूल्स है, किसी भी कठिन पजल या फिर लेंदी अरिथमेटिक में ईगो ना दिखाएं। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि क्वेश्चन मैंने पढ़ा था और यहाँ पे कर नहीं पा रही हूँ तो फिर जो है मैं उसको करने लग जाऊँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, 45 सेकंड में अगर सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको तुरंत स्किप कर दीजिए। ठीक है, ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। और ठीक है, अब एग्ज़ाम है तो फिर ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही पढ़िए, अच्छा करेंगे आप लोग।